अरे शादी कैसे हो जाएगी, नौकरी इनकी है नहीं तो अपनी छोकरी कौन देगा। अब सुना दो, इस उत्तर प्रदेश का जिस दिन परिणाम लिखा जाएगा 10 मार्च के लिए, उत्तर प्रदेश का जिस दिन परिणाम लिखा जाएगा, अरे इन सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा और शादियां उन्हीं छोरों की होंगी। और बाबा जी अब मठ में बैठकर अपने इस प्यारे सांड को पुचकारेंगे और गुल्लू को बिस्किट खिलाएंगे। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। कि जब ये 12वीं के पारवा पास करके इंटर में आएंगे तो इनको लैपटॉप देंगे। बिल्कुल 10 मार्च के बाद तैयार है बाबा, तैयार रहना और निशान लगा लिए है किस किस का जाएगा। बाबा खुद भी बचेगा, खुद भी बच के रहना, क्योंकि ये समाजवादियों का बुलडोजर आएगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो अब सुन ले, हम भी कहते हैं रामचंद्र जी कह गए सिया से खदेड़ा करने आया था, खदेड़ा। अखिलेश की रैली थी यहाँ पर, आप कहाँ आ गए? क्यों? अरे अखिलेश को ही तो मुख्यमंत्री बनाना है, हाँ। जिताना है, भी है। 10 तारीख होगी, 10 तारीख होगी, मार्च का महीना होगा और बाबा जी अपने गुल्लू को बिस्किट मठ में खिलाता होगा। योगी जी का काम नजर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बहुत किया है, कुछ नहीं किया है, जनता देख रहे हो। साल भैसा काम आ रहा है, साल भैसा। योगी ने काम किया है, इन युवाओं को सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ दिया है, किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदने के लिए छोड़ दिया है, और अब किसानों ने और युवाओं ने ठान लिया है कि बाबा जी मठ में जाने का टाइम आ गया। तो तुम्हें भीड़ ने घेर लिया, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हो। घेरा नहीं है, ये प्यार है इन लोगों का। ये तो किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का प्यार है, तो प्यार है तो किसी किसी को मिलता है। लेकिन अखिलेश की रैली में काफी नजर आ रहे हो आजकल तो। आजकल अखिलेश यादव की रैली में बहुत नजर आ रहे हो। और क्या मैं बाबा की में जाऊंगा? क्या परेशानी है बाबा जी से? बाबा जी ने 700 किसानों की शहादत ले ली है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है और बाबा उनके साथ बैठता है। लेकिन वो तो काम गिना रहे हैं, विकास गिना रहे हैं, किसानों का भी काफी विकास किया है, छोटे किसानों पे ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल किसानों का विकास किया है, 700 किसानों की शहादत ले चुके हैं, 13 महीने सड़कों पे रखा है, ये विकास किया है। किसानों का धान 1888 का माल 800 रुपए में बिक रहा है, ये विकास किया है। और आय दुगनी कर दी है किसानों की, 5 किलो कट्टा चोरी कर लिया खाते से। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और ये 6वां चरण है यहाँ पे। पहले चरण से खदेड़ा शुरू किया है और 7वें तक खदेड़ कर मठ में बांट के जाऊंगा। बनने क्या हालात बनने, गोरखपुर के बराबर में आप खड़े हैं। अरे मैं तो कल गोरखपुर में भी था, आज यहाँ हूँ, परसों सिद्धार्थनगर में था, हर जिले में जाऊंगा। और 5वें चरण तक पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है, 6ठे चरण और 7वां चरण तो बोनस में आएगा और ये देख रहे हैं। और बाबा जी अब मठ में बैठकर अपने इस प्यारे सांड को पुचकारेंगे और गुल्लू को बिस्किट खिलाएंगे। नहीं, आप ये बताइए, मोदी जी तो कह रहे थे लाल टोपी वालों से सावधान रहना, लाल टोपी वालों के साथ खड़े हो तुम तो। हर लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। अखिलेश यादव से कुछ ज्यादा ही लगाव है आजकल। देखिए वो पढ़ा लिखा लड़का है, और पढ़ा लिखा लड़का इन नौजवानों की बात करेगा, युवाओं की बात करेगा, किसानों की बात करेगा और बहुत बहुत काम करेगा। आप देखते रहना। तो धीरे धीरे आज मुझे एक चीज याद आई है, आज तो मैं वो सुना देता हूँ, इन युवाओं के लिए लाया था मैं। क्या सुनाने जा रहे हो? अब सुना दूं, इस उत्तर प्रदेश का जिस दिन परिणाम लिखा जाएगा 10 मार्च के लिए, उत्तर प्रदेश का जिस दिन परिणाम लिखा जाएगा, अरे इन सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा और शादियां उन्हीं छोरों की होंगी जिनके सीने पर खून से इंकलाब लिखा होगा। जिंदाबाद बीजेपी की सरकार में लोगों की शादी नहीं हो रही है। अरे शादी कैसे हो जाएगी, नौकरी इनकी है नहीं तो अपनी छोकरी कौन देगा। बाबा तो कह रहे बहुत नौकरी दे दी है, नौकरी तो बहुत दी है बाबा ने। अरे इनकी आत्मनिर्भर बना रहे हैं इन लोगों को, आत्मनिर्भर बना रहे हैं।
कि जाओ एक पकोड़ा तलो और एक गोबर का रोजगार करो, ये आत्मनिर्भर होता है क्या? क्यों बाबा है। पकौड़े तलने में क्या बुराई है? पकौड़े तलने में क्या? अरे उससे ये तो पूछ ले, पकोड़ा तो तल लेंगे, पहले तेल बता कहाँ पहुँचा दिया और गैस बता कहाँ पहुँचा दी। रोजगार भी ठप हो गया है? ये रोजगार भी फेल हुआ। अब बाबा जी कह रहे हैं, वो उनका बड़ा बाबा आसाराम का छोटा भाई झांसाराम। किसे कह रहे हो आप? किसे कह रहे हो? अरे हमारे वाले समझ गए, समझने वाले समझ गए, समझे वो अनाड़ी है। वो 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं। यही, अरे जब अनपढ़ आदमी को तुम सत्ता में बैठाओगे तो यही हाल होगा। जिसको पता नहीं, मैं कहता हूँ नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बैठा है गुजराती आकर के, वो गृह मंत्री बन के, वो कहता है 86 लाख लोगों को हम ये कर रहे हैं, 46 लाख। और फिर कहता है कि जब ये 12वीं के पास करके इंटर में आएंगे तो इनको लैपटॉपवा देंगे। अरे अनपढ़ लोग हो, तुम्हें ये पता नहीं कि 12वीं किसे कहते हैं और इंटर किसे कहते हैं। कम से कम कह देता कि 12वां के पास जब ये हाई स्कूल करेगा तो हम इनको लैपटॉपवा देंगे। आज तो आपकी भाषा ही चेंज हो रही है, क्या है? बड़े रंग में दिखाई दे। अरे ये उत्तर प्रदेश है, कोस कोस पे बानी बदले 4 कोस पर बानी, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो आज मैं उसमें खड़ा हूँ और देख नहीं रहा, सारा किसान मजदूर युवा कार्यकर्ता है, वो प्रचार कर रही है। किसके? बीजेपी के पास में हेमा मालिनी। ये कौन है? अरे बड़ी अभिनेत्री है, सांसद हैं, वो प्रचार कर रही है बीजेपी के। उसको कहो कि यहाँ से गब्बर सिंह भी है। वो स्मृति ईरानी को भूल गए हैं आप आजकल। स्मृति तो नाटक बनाए जाके वो तो कहीं सिलेंडर लेके बैठी होगी, रोटी बना रही होगी और कोस रही होगी मोदी को कि 350 पे मुझे मुजरा कराया था सड़कों पे, आज 1000 के करीब पहुंचा दिया, क्या करूं? स्मृति ईरानी को भी 10। वो तो कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि योगी जी ने जितना विकास किया है यूपी में 5 सालों के अंदर, उतना 70 सालों में नहीं हुआ और ना ही कोई उम्मीद कर सकता था कि इतना विकास होगा। देखिए बीजेपी में जितना बड़ा नेता उतना ही बड़ा झूठ। और गूगल पे खोल के देख ले सबसे बड़ा फेंकू राम कौन, तो आ जाएगा। नहीं, वो तो विकास के काम में ना। तो और ये भी कहते हैं कि जो ये समाजवादी है, समाजवादी नहीं है, ये आतंकवाद को फैलाने वाले लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, गुंडों का। देखिए जिसके परिवार होगा वो परिवार को सोचेगा, जिसके होगा ही नहीं वो क्या सोचे? जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो इस जनता का क्या होगा। तो इसलिए सब जानते हैं। योगी जी कहते हैं उनकी रैलियों में बुलडोजर देखी जाती हैं अभी भी। उनकी रैलियों में सांड भी तो दिखाई दे। वे नहीं देखे? आप भी छोड़ देते हो? आप भी तो छोड़ते हो। पर हमने तो छोड़ दिए, अब तो इनके पीछे भागेंगे। बाबा जी जा रहे हैं 10 मार्च को, बाबा जी मठ जा रहे हैं। बुलडोजर में सर्विस करने के लिए भेजा है उन्होंने भी। सर्विस करने के लिए 10 मार्च के बाद दोबारा से बुलडोजर तैयार है। बिल्कुल 10 मार्च के बाद तैयार है। बाबा तैयार रहना और निशान लगा लिए हैं किस किस की वजह का। बाबा खुद भी बचेगा, खुद भी बच के रहना, क्योंकि ये समाजवादियों का बुलडोजर आएगा और किसानों का ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर। शिमला का बयान चल रहा है, शिमला वाला बयान चल रहा है आजकल, शिमला बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए जितने समाजवादी जब से खड़े हुए हैं और 5वां चरण हुआ है, बीजेपी वालों के बर्फ जम गया है मुंह में, झंडे बदल गए हैं। और आज मुझे एक बीजेपी वाले ने पोस्ट भेजी है कि मैं बीजेपी का बड़ा नेता होने के बावजूद सुरक्षा मांग रहा हूं, मुझे सुरक्षा नहीं दे रहे। तो इनको अब डर लगने लगा है कि भागने लगे हैं, सुरक्षा ले लो, बुलडोजर आ रहा है। और जितने पुलिस वाले हैं देख रहा होगा तू, सब ताऊ को कैसे राम राम करते हैं और इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का कि जो इन्होंने अत्याचार पुलिस से कराए हैं उसका ये एक एक से बदला लेगी, यही पुलिस ले लेगी, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजम खां आ जाएंगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, नमाजवादी आ जाएंगे, समाजवादी नहीं नमाज। देखिए इस हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, इसमें नमाज वाले भी रहेंगे, भजन कीर्तन वाले भी रहेंगे और चर्च वाले भी रहेंगे और सिख संत भी रहेंगे। ये ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे मेरे प्रदेश के वासियों, ये धर्म का चश्मा उतार करके देखो, बीजेपी खतरे में है। वो तो कहते हैं राम मंदिर बनवा दिया, हिंदुत्व का डंका बज रहा है। राम मंदिर इनके बाप ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।
वो तो बनेगा। कहते हैं पहले क्यों नहीं बना है? पहले क्यों नहीं बना? बीजेपी ने तो बनवाया आके। तो इन्होंने पहले 10 साल जब ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जब क्यों नहीं बनाया था? पहले भी तो इनकी सरकार बनाई थी। वो शुरुआत तो करते रहे थे। क्या शुरुआत कर रहे थे? चंदा चोरी कर रहे हैं राम के नाम पर। वो कह रहे जो तमंचा लेके घूमते और जो राम को, ये एक इन्होंने नारा दिया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो अब सुन ले, हम भी कहते हैं रामचंद्र जी कह गए सिया से चंदा चोरों को भगाना है और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है। वो तो कहते हैं कि जो पहले तमंचा लेके घूमते थे और गोलियां चलाते थे वो भी आज गदा उठा रहे हैं। गदा उठा रहे हैं वो भी। उत्तर प्रदेश की रैलियों में अगर तमंचा दिखाया है तो बीजेपी के विधायक ने दिखाया है मीरापुर में। नहीं तो वो तो आप पे कहते हैं, समाजवादियों पे कहते हैं कि समाजवादी पहले गुंडागर्दी का। अरे हम पे तमंचा वमंचा नहीं है, हमने तो 4 इंच अपनी लाठी की लंबाई बढ़ा ली है। और आपके चैनल के माध्यम से आज कहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के हर समाजवादी को कहता हूँ कि जिस दिन वोटों की गिनती होगी सब काम छोड़कर जहाँ गिनती हो रही हो कम से कम 1-1 लाख समाजवादियों को वहाँ गिनती पे रहना पड़ेगा। ये कोई गड़बड़ ना कर दे। योगी जी जा रहे हैं ऊपर, देखो आपके समाजवाद। योगी जा रहे हैं ऊपर, वो डर के भाग रहा है, जमीन पे नहीं चल सकता। नहीं वो तो आपने देखा होगा कि प्लेन में बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर में और कह रहे थे कि देखिए बुलडोजर 2 खड़े हैं रैली में। वो किसे दिखा रहे थे? वो योगी मोदी जी से कह रहे थे कि देखो अब ये मठ की तरफ ना आ जाए, बुलडोजर खड़े हैं। मतलब बदले की भावना है हमारे अंदर किसी के बदले की भावना नहीं, हमारे अंदर भाईचारा और प्रेम का वो संदेश जा रहा है और सब प्यार से रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेगा। अखिलेश जी ने साफ कह दिया है कि जिसको झगड़ा करना है, गुंडागर्दी करनी है, वो मुझे वोट ना दे। इनसे कहलवा दो। जिलम का जिक्र बहुत आ रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। देखिए 10 तारीख को जब अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो 11 तारीख को मैं ही जाऊंगा 5 कालीदास में चिलम ढूंढने के लिए। चिंता क्यों?